हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो मैकेनिकल वर्कशॉप वाले कैंडिडेट हैं जिनको बुलाया गया है 24 अप्रैल को, उनको क्या सब डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। हालांकि आपको पता होगा कि ऐसे कुछ मैसेज आपको आए थे कि डियर कैंडिडेट, यू हैव बीन सिलेक्टेड थ्रू आरआरसी एंड अलॉटेड टू सेंट्रल वर्कशॉप पुनमलई। पुनमलई के लिए जो जिन कैंडिडेट का चयन हुआ था, जिनको कि पुनमलई डिवीज़न दिया गया है असिस्टेंट वर्कशॉप के लिए, उनके साथ ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख रहा था। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन ये चलने लगे थे कि क्या सिर्फ इतने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, अटेस्टेशन फॉर्म और 2 गेजेटेड ऑफिसर से बना हुआ कैरेक्टर, बस इतने सर्टिफिकेट चाहिए। तो दरअसल ये काफ़ी कुछ चलने लगा था आपके मन में। तो फाइनली एक कैंडिडेट को ये जो है ईमेल किया गया। ईमेल जो भेजा गया उसमें लिखा गया है कि कौन सब उनको डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो ये देखेंगे, ये दक्षिण रेलवे साउथर्न रेलवे चेन्नई का है और यहाँ पे देखेंगे आप केंद्रीय कर्मशाला मतलब सेंट्रल वर्कशॉप का ये पोस्ट है। और इसमें ये है पुनमलई डिवीज़न जहाँ भेजा गया है, पुनमलई डिवीज़न जो कि त्रिची में आता है। तो यहाँ पे बताया गया कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि 27 मार्च 2023 को इसके बारे में जो मार्क्स के वो भेजा गया था उनके लिए है। तो हम उन चीज़ों के बारे में बात ना करके हम सिर्फ ये बात करते हैं इस वीडियो में कि आपको क्या सब डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। और हाँ, एक प्रश्न ये था कि अगर टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट और सीएलसी या एसएलसी जो होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, तो इसके बारे में अगर आपके पास नहीं है तो उसका क्या उपचार है वो जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ योर एज सर्टिफिकेट के रूप में। यानी कहने का मतलब कि आपका जो मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, वो दोनों लेकर के जाएंगे। पहला बात आप दिमाग में ये लेकर के चलिए कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिए हैं आप वो लेकर के जाएँ। अब कुछ कैंडिडेट के मन में ये चल रहा था कि उनका ग्रेजुएशन और ITI दोनों सेम मैच कर रहा था, लेकिन डीवी के टाइम में उन्होंने ITI शो किया, तो क्या आप वो ग्रेजुएशन लगा सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे। आपने जो डीवी के टाइम में दिया था वही आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी दिखाएंगे आप। दूसरा है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन मस्ट सबमिट ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद ओरिजिनल मार्कशीट फॉर द फुल कोर्स। यानी कि अगर आपने जैसे 12th किया, हालांकि आपको पता है कि ये तो 10th बेस का है, तो 12th एंड ग्रेजुएशन अगर आप किए हैं तो आपको उनका सब कुछ दिखाना पड़ेगा सर्टिफिकेट तक। यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि जैसे कि ग्रेजुएशन में बिहार से संबंध रखता हूँ तो यहाँ पे पार्ट वाइज रहता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आपका इस प्रकार है तो आपको तीनों पार्ट का सर्टिफिकेट मतलब कि मार्कशीट दिखाना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप रिसेंटली पास किए होंगे तो आपको मूल प्रमाण पत्र नहीं मिला होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रोविजनल जो है वो लेकर के जाएंगे, प्लस तीनों पार्ट का मार्कशीट आपको शो करना पड़ेगा। और ज़रूरत पड़े तो हो सकता है आपको वहाँ पे एफिडेविट बोलेगा लगाने के लिए, लेकिन आपको जो है मूल प्रमाण पत्र मिल जाएगा। आप जैसे ही जॉब पर्पस बताएंगे तो वो जल्दी ही इशू कर देते हैं 15-17 दिन के अंदर। तो ये हो गया। तीसरा है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ योर टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अगर मान लीजिए अगर आपने ITI किया है तो उसका भी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। चौथा है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप हैंडीकैप हैं तो ऐसे कैंडिडेट के लिए जो बताया गया है तो वो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है जो एक्स सर्विसमैन के लिए है। उसके बाद है नेशनल अच्छा हाँ, तो ये जो पॉइंट देखेंगे ये नेशनल अप्रेंटिस मतलब कि अप्रेंटिस वाले जो कैंडिडेट हैं उनको उनका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। फिर ओरिजिनल कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन केस यू बिलोंग टू SC ST OBC और EWS। अगर आप SC ST OBC EWS समुदाय से संबंध रखते हैं तो आपको वहाँ पे ओरिजिनल कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगाना है। अब आपके मन में कुछ प्रश्न चल रहे होंगे, जैसे कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट जैसे OBC या SC ST या EWS आपने बनवाया तो कहीं कहीं ओरिजिनल ले लिया गया और कहीं पे ज़ेरॉक्स लिया गया है। अगर इनकेस आपका ओरिजिनल ले लिया गया है फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप ज़ेरॉक्स लगाएंगे चूँकि वो फाइल ऑलरेडी उनके पास चला गया है। अगर बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए, अन्यथा वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इसके लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द ये है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अच्छा, वही पूछ रहा है कि OBC सर्टिफिकेट सब जो होगा इस प्रकार आपको लगा देना है। फिर ओरिजिनल रिलीफ ऑर्डर फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अगर आप मान लीजिए प्रेजेंट पहले से कर रहे हैं जॉब तो उसके रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट वो आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट देखें इसमें है कि 2 सेट्स ऑफ अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर जेरोक्स कॉपीज ऑफ
यहाँ पे एक ए और एफ बता रहा है। इसमें कहने का मतलब ए में क्या चर्चा है, ए में बताया गया कि आपका जो 10th सर्टिफिकेट होगा उसका जेरॉक्स उस पर कोई भी गेजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवा सकते हैं 2 से। उसके बाद एफ में वर्णित किसके बारे में है, एफ में जो है वर्णन किसका है, तो एफ जो है ये अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के लिए है। तो ये दोनों जो कह रहा है कि गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है। एंड 3 फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज का 3 फोटो आपको चाहिए जो कि 1 महीने के भीतर का है। यहाँ पे लिखा हुआ है टेकन विद इन 1 मंथ, 1 महीने भीतर का जो है आपको ये फोटो लगाना है। एंड उसके बाद क्या है, अटेस्टेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन द रिस्पेक्ट्स एंड साइन बाय यू, यानी कि आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म होगा उसको विधिवत रूप से आपको भरना है और वो आपके द्वारा ही सिग्नेचर किया जाएगा, मतलब आपका सेल्फ अटेस्टेड होगा, वो उस पर आपका सिग्नेचर करना है। एंड टू कंडक्ट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल ऑब्टेन्ड रिसेंटली फ्रॉम 2 डिफरेंट गेजेटेड ऑफिसर, तो ये जो आचरण प्रमाण पत्र होगा ये 2 गेजेटेड ऑफिसर से आपको साइन करवा लेना है। तो 2 गेजेटेड ऑफिसर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा कि कौन कौन से गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, हालांकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो 2 गेजेटेड ऑफिसर से आपको कैरेक्टर बनवा लेना है। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है अलग अलग जगह 2 फॉर्मेट में भेजा जा रहा है। एक तो ये होता है कि एक ही पेज पे आपको 2 जगह वर्णन रहता है कि ऊपर में आप किसी एक ऑफिसर से एंड नीचे में जो है आप दूसरे ऑफिसर से करवा सकते हैं। या अगर सिंगल फॉर्मेट में भेज रहा है तो आप उसी का 2 जेरॉक्स निकलवा लें, एक से जैसे कि आप जो लास्ट स्टडी जहाँ से किए हैं वहाँ के प्रिंसिपल से करवा लीजिए, उसके बाद चाहे तो आप डीएम एसडीएम से भी करवा सकते हैं, तो वहाँ का भी अलाउ हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड भी मांगा जा रहा है और यहाँ पे कहा जा रहा है उसके बाद आपका जो पासबुक होगा वो क्लियरली आपको जेरॉक्स अच्छे तरीके से करवा के देना है, जिसमें आपका पिन कोड दिखाई देना चाहिए, आपका नाम, ब्रांच कहाँ है, वो IFS कोड जो होता है वो सब आपका पूरा क्लियर नज़र आना चाहिए। तो यही सारे डॉक्यूमेंट थे जो मांगे गए थे। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप चाहे तो वहाँ पे चले जा करके हमारे PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर भी कोई अगर गिला सिखवा रहा हो, और हाँ ये TC और CLC के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आपका TC और CLC नहीं है तो भी ज़्यादा मगजमारी नहीं करना है, अगर है तो आप इजीली दे सकते हैं। या फिर अगर आप कुछ अलग से कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर तो आपका वो गलत हो जाएगा। तो हालांकि TC और CLC जो 2 कैंडिडेट से बात हो पाई है नहीं मांगा गया है, उनको ज़रूरत नहीं पड़ा है, तो मुझे नहीं लगता इसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर नहीं है तो ज़्यादा मगजमारी भी नहीं करना है, आपका काम हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।